नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज हम बात कर रहे हैं आपदा में से अवसर तक। आपदा में अवसर, आपको मालूम ही है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारी फंडिंग मिली थी फॉरेन से। मैं आपको कुछ बताता हूं कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन, इनके दो ऑर्गेनाइजेशन थे पहले। इन्होंने 2001 में परिवर्तन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो मनीष सिसोदिया के साथ बनाया था, और दूसरा उन्होंने कबीर, आरटीआई एडवोकेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट को का बहुत पॉजिटिव यूजेस भी है करप्शन स्कैंडल्स एक्सपोज करने का, पर उसका नेगेटिव भी है कि सरकार का सीक्रेट डेटा निकलवाने का, जिसको फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनको अदृश्य राज्य बोला जाता है, वही लोग भारत के ही लॉज को लेके निकालते हैं, क्योंकि भारत उनके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भारत को हमेशा टेक टैलेंट के लिए प्रमोट नहीं करना चाहिए। उससे ऑलमोस्ट लाइक टेक स्लेवरी को आप प्रमोट कर रहे हैं, और उसको भारतीय सरकारों ने बहुत प्रमोट किया ताकि लोग या भारत के स्कूल्स लोग पूरी दुनिया में अपने लोगों को भेजें और फिर वहां से पैसा आए, रेमिटेंसेस आए। तो भारतीय सरकार ऐसा प्रमोट करती थी, और कांग्रेस के शासनकाल में भारत में इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती थी कि लोग यहाँ पे अपना स्किल्स के अनुसार पैसा कमाएं। लेकिन ये सब पिछले 10-12 साल में चेंज हो गया, और ज़्यादा भारतीय जो है वापस आने लगे, या उन्होंने भारत में ही जॉब्स करना ढूंढना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद इन इंडिया। और ये किसी भी विदेशों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना सॉलिड टैलेंट पूल उनके देश में वो लोग नहीं बना पाते। तो अगर टेक्नोलॉजी एज लानी है तो उनको भारत से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब यूएसए में क्या हुआ, यूएसए की इकोनॉमी जो है, अगर आप लोग मुझे डेटा देते हैं कि अमेरिका इज सेल्फ सफिशिएंट, रिसोर्स रिच। अगर रिसोर्स रिच होता तो तेल का इंपोर्ट क्यों करता? अगर रिसोर्स रिच होता तो दुनिया भर की खानों पे कब्जा क्यों करता? खान मतलब माइंस। अगर रिसोर्स रिच होता तो चीन और रशिया पे क्यों डिपेंडेंट होता यूरेनियम के लिए और रेयर अर्थ के लिए? तो ये टोटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है कि यूएसए इज रिसोर्स रिच। यूएसए के जो रिसोर्सेज हैं हेवीली प्राइवेटाइज्ड हैं, और यूएसए की नेशनल वेल्थ में उनको काउंट ही नहीं किया जाता। और आपको पता ही है कि यूएसए एक कॉलोनी है, यूरोपियन कॉलोनी है, लूटने के लिए बनाई गई थी, और यहाँ से जो गोल्ड चुराया गया था कैलिफोर्निया से, बाकी सब जगह से, उसको वापस यूरोप भेज दिया गया बहुत सारा, और बहुत सारा अमेरिका में है, लेकिन वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम कर चुकी है। जब से यूएस ने फेक डॉलर बेस्ड इकोनॉमी बनाई, पेट्रो डॉलर बेस्ड इकोनॉमी, इसके लिए अमेरिका को पूरे सी लेन्स पे राज करने का फोर्स हुआ, नहीं तो उनकी वेल्थ नहीं रहेगी। अगर अमेरिका को नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाना है इमिग्रेशन के लिए, तो उनको बाकी सब जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। कोई वेदर के लिए अमेरिका नहीं आता, वो आता है पैसे के लिए, और वो पैसा प्रिंट कहाँ पे होता है? डॉलर प्रिंट होता है अमेरिका में। इस तरह एफडीआई अमेरिका में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, बिकॉज पूरी दुनिया वहाँ पे इन्वेस्ट करती है सो दैट दे कैन गेट एक्सेस टू द डॉलर बेस्ड इकोनॉमी। तो उन्होंने बड़ा चालाकी से स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन बेस्ड सिस्टम बनाया, जिसमें पूरी दुनिया वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी और वो डॉलर्स में प्रॉफिट लेगी। और जब वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है उन कंट्रीज को सैंक्शन करने की, उनको दबाने की, सो दैट दे कैन गेट मोर मिनरल राइट्स, लैंड राइट्स इन दोज कंट्रीज। ये यूएसए का प्लान है। अब क्या हुआ है कि सब कुछ तो कंज्यूम कर लिया गया है, तो ओनली 2 रिसोर्सेज आर लेफ्ट जिस पे अमेरिका का कंट्रोल नहीं है। वो है वाटर। बाय द वे, अमेरिका हैज द लार्जेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। पानी बहुत होता है अमेरिका में। फ्रेश वाटर लेक्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेस इन अमेरिका। दूसरा है फूड सिक्योरिटी। उनको मालूम है कि अगर हम एग्रीकल्चर के थ्रू अगर हम लोगों का सीड प्रोडक्शन कंट्रोल कर दें, देन ऑल द वेल्थ अगेन दे विल कम टू बैक टू अस। तो फ्यूचर में मुझे दिखता है वाटर एंड फूड बेस्ड डॉलर, नॉट पेट्रो डॉलर। ओके,
फूड बेस्ड डॉलर जैसी होगा, देन द कंट्रीज विच कंज्यूम द मोस्ट विल बी डिपेंडेंट ऑन दीज कंट्रीज, क्योंकि इनके पास लैंड है। इन्होंने कॉलोनाइजेशन के थ्रू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे बहुत सारे देशों को गुलाम बना लिया है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी ज़मीन है, ऑस्ट्रेलिया का छोड़ दें, अमेरिका में भी लैंड जो डेजर्ट है इज़ वेरी बिग। ओनली 1/3 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कोस्टल रीजन्स इज कैन बी पॉपुलेटेड, बाकी जगह एक्सट्रीम वेदर है। तो डोंट गो बाय द लैंड साइज, आप जाइए लिवेबल साइज के थ्रू कि कितना रहने योग्य है। बीच का पार्ट पूरा डेजर्ट है और कोस्टल रीजन्स पे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा ज़्यादा ग्रीन है। तो ये अमेरिका का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑन द ईस्ट कोस्ट मैक्सिमम, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रीन एरिया है। वेस्ट कोस्ट में कम पॉपुलेशन है क्योंकि उसके बाद माउंटेन शुरू हो जाते हैं, डेजर्ट शुरू हो जाते हैं, और उन्होंने डेजर्ट्स को कवर, उन्होंने मिड वेस्ट में काफ़ी चेंज भी किया विद द ट्री लाइन, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर सकते जितना बाकी देश में होता है, क्योंकि वेदर इज नॉट लाइक दैट, वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, तो सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड ओनली कैन ग्रो। साउथ अमेरिका में बिकॉज कैथोलिसिज्म का राज है, अमेरिका ने बहुत सारा उधर गड़बड़ी फैलाई, और कैथोलिसिज्म वाली जो कंट्रीज आपको मालूम ही है, लोग गरीब रखती हैं ताकि वो लोग चर्च पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो फॉर देयर डेली डे टू डे लाइफ। उससे चर्च की इकॉनमी चलती है, जितना ज़्यादा मेंबरशिप होगा उतना ज़्यादा। तो फेथ इंडस्ट्री ने को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका ने उधर पूरा गड़बड़ी फैलाई ताकि वो चर्च, वो लोग पूरा तरह पैसा ना लूट पाए। जैसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होती है, किसी को आगे ना बढ़ने दिया जाए। जो आगे निकल, गलती से चाइना आगे निकल गया फॉर बाय देयर ओन मेहनत, बाय द वे, फुल क्रेडिट टू चाइनीज पीपल। भारत भी आगे निकल गया गलती से, रशिया भी आगे निकल गया गलती से विद देयर ओन एफर्ट्स, भारत की अपने एफर्ट से, डिस्पाइट ऑल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। आज भी प्रोपेगेंडा चलता है, आप देखते हैं, सुनते हैं हमारे शोज पे। अब यहाँ पे आता है कि अब भारत ना राइज कर रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, भारत के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाए। तो उनको आसानी से मिल जाते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे लोग। अब ये सब तो एलिजेड डेटा है, सब किसी पे हम अशोक सिंघल ने एलिगेशन डाला था CIA लिंक्ड है, लेकिन ये एलिजेड डेटा है, कोर्ट्स में ऐसा कुछ प्रूव हो नहीं सकता बिकॉज उसका सोर्सेज ही पता नहीं है, और उनको RTI एक्टिविज्म के लिए पैसा दिया गया, विच वॉज करेक्ट, वो करते थे, और परिवर्तन और कबीर करके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। लेकिन द वे ही हैज एक्टेड अगेंस्ट द कॉमन सेंस, जैसे दिल्ली में एंटी करप्शन मूवमेंट करते करते चीफ मिनिस्टर बन गए, वेगन से पहुंच गए शीश महल में, और जनता का पैसा बर्बाद किया उन्होंने, कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करी, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे सारे फेल होते रहे, झूठ पे झूठ पे झूठ। अब ये पहुंचते ममता बनर्जी के पास में। सो दीज आर द स्पॉट्स वेयर जहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वहाँ पे फॉरेन एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी सत्ता परिवर्तन करने के लिए। बंगाल, उनको अमेरिका लव्स केओस दूसरी कंट्रीज में, लेकिन क्या होता है ना, कर्म का सिद्धांत बड़ा अलग होता है। जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, कहीं भूल जाते हैं कि आपने गड्ढे किधर खोदे हैं। अब देखिए अमेरिका कैसे फंसा इस गड्ढे में। पंजाब में आपको पूरा मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का नंबर 1 एक्सपोर्ट क्या होता है, डेमोक्रेसी। नंबर 2 एक्सपोर्ट होता है चर्च की फिलॉसफी। ओके, बाकी कुछ एक्सपोर्ट्स नहीं है, डोंट गो बाय वेपन्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से दुश्मन देश की सत्ता पे कंट्रोल करते हैं फॉर फेवरेबल डील्स। अभी सर्जियो गोर और ये सब लोग यही कर रहे हैं, कभी RSS के लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। राम माधव जैसे लोग जिन्होंने कितने बकवास किया अमेरिका में आके, सरकार, भारतीय सरकार को भी नीचे दिखा दिया। ततरा होश बोले, वही बोलते रहे जो विकिपीडिया में लिखा हुआ है, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हम किसी पे नहीं करते। न उन्होंने शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा, न उन्होंने कोई पढ़ा चोल महाराजाओं का इतिहास। अब पढ़ा भी होगा, मुझे तो नहीं दिखता अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो ऐसी बातें नहीं कर सकता, मुझे कोई इंटरव्यू करेगा तो, है ना। मार्थिन वर्मा को नहीं पढ़ा, उन्होंने हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं पढ़ा, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नहीं पढ़ा, राइट। उन्होंने वो बोला जो गांधी बोल के गए। गांधी किसी परंपरा से नहीं आते, RSS भी किसी परंपरा को बिलोंग नहीं करता। हमारी परंपरा क्या बोलती है, गीता फॉलो करो, आक्रमण करो, दुश्मन पे कब्जा करो, जमीन बढ़ाओ, ये राजा का पहला कर्तव्य है ना। प्रजा में अब शुक्र नीति तो बड़ी स्पष्ट बोलती है। अब मैं आपको शुक्र नीति पढ़ के बताता हूँ। शुक्र नीति तो बड़ा स्पष्ट बोलती है। शुक्र नीति देखिए क्या बोलती है।
शुक्र नीति में अब शुक्राचार्य बोल रहे हैं, शुक्राचार्य से बड़ा तो विद्वान होगा नहीं पॉलिटिक्स में, इसको भगवान राम भी पढ़ते थे, युधिष्ठिर महाराज भी पढ़ते थे, चाणक्य ऋषि ने शुक्र नीति, नारायण नीति, विदुर नीति, सभी नीति, बृहस्पति नीति, इन सबको इकट्ठा करके कौटिल्य अर्थशास्त्र बनाया। अर्थशास्त्र सिर्फ नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में एवरी एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एंड द लाइफ ऑफ वन। अर्थशास्त्र मतलब वर्णाश्रम, वर्णाश्रम के द्वारा ही अर्थशास्त्र होता है। इसमें शुक्र क्या बोलते हैं वो देखिए, वो बोलते हैं कि राजा को दंड नीति का त्याग कभी करना नहीं चाहिए, है ना। मतलब अच्छे और बुरे कर्मों के प्रेरक काल का भी नियामक राजा ही होता है। अच्छा, अतः राजा अपने सत्कर्म और दंड नीति को प्रजा को अपने धर्म पर स्थिर रखे। अब भारत में मुसलमान लोग कितना आक्रमण करते हैं, कितने अशब्द बोले जा रहे हैं बंगाल में हिंदुओं के विरुद्ध, सब लोग चुप बैठे हैं। तो शुक्र नीति का प्रयोग होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। ये स्टेट और क्या होता है ना, ये स्टेट लॉ का सब्जेक्ट है, ये फेडरल लॉ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लिया स्ट्रक्चर्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो भारत के लिए अच्छा है। लेकिन जहां पे अतताई हो जाए, अगर स्टेट लॉ आपको न्याय नहीं दे रहा है, सुप्रीम को SC/ST एक्ट में कितने हिंदू युवक जेल में बंद है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब वो कैसे जो है अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। अभी आपने देखा गोवा चीफ मिनिस्टर हिंदू चीफ मिनिस्टर है, जेवियर का सत्य बनाने पे उसको उसके भाई को पकड़ लिया, उसको नहीं पकड़ पाए, तो ये तो इलीगल हो गया पूरा। इस पर कोर्ट केस हो सकता है, गोवा गवर्नमेंट बर्खास्त की जा सकती है, गोवा गवर्नमेंट। तो नीति शास्त्र के अनुसार जो राजा के 7 अंग माने गए, अभी जो श्लोक में है ये है, कालस्य कारणम राजा सद सत्कर्म रसत्वतः सुकार्योद्यत दंडाभ्याम स्वधर्मे स्थापयेत प्रजा। मतलब राजा को अच्छे बुरे कार्य के प्रेरक अगर नियमक राजा ही होता है, तो राजा को अपने सत्कर्म दंड प्रजा को अपने धर्म पर स्थिर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा बोले कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, राजा को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। मानता हूं कि आज के सिस्टम अलग है, लेकिन शिक्षा तो सेम है। आप इसी रूल को आज के सिस्टम में भी लगा सकते हैं। तो शुक्र नीति का पालन करें, शुक्राचार्य की नीति का पालन करें। तो द थिंग इज कि हमने बहुत ओवरलुक कर दिया। अभी राहुल गांधी आज बीजेपी के आपको अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं बीजेपी को, चेहरा उतर गया। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और राहुल गांधी एक ही पेज पे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है सिटीजनशिप के ऊपर, और यही राहुल गांधी है अंडमान निकोबार का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इनके आकाओं ने बोला, जो कि वेटिकन से आते हैं, माँ के थ्रू बुलवाया होगा, कि वहां पे बच्चों, वहां पे ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है ना। अगर इतना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना है तो अपना बंगला खाली कर दो, सोनिया गांधी कैन मूव इनटू अ फ्लैट। दिल्ली में तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लैट है, उधर चली जाए, तो बाकी जो उनका जो बंगला बचेगा हम वहां पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करेंगे, पेड़ और लगाएंगे। राहुल गांधी कैन ऑल्सो लिव देयर, है ना। जैसे प्रियंका गांधी को भी बाहर जाना चाहिए अपने बंगलों से। तो ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, ये इसको एक प्लॉय के जैसा यूज किया जाता है डेवलपमेंट बंद करने के लिए। दिस इज ए वेरी क्लासिकल एजेंसी प्लॉट्स। इसको कोई लेफ्ट और राइट विंग नहीं करिए, कम्युनिस्ट भी नहीं बोलिए, ये एजेंसी चलाती हैं, क्योंकि भारत को कमजोर करना है। ममता बनर्जी वीक स्पॉट, नॉर्थ ईस्ट वीक स्पॉट, पंजाब वीक स्पॉट। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, अभी वहां पे राघव चड्ढा ने रिवोल्ट किया है, अब देखते हैं वहां पे क्या होता है। आपदा में अवसर रहेगा कि नहीं रहेगा, बट एक्चुअली इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। हो सकता है वहां पे चीफ मिनिस्टर बदल जाए, लेकिन उसके बाद क्या काम करेंगे, चेहरा बदल जाता है। जैसे क्या होता है, एजेंसी कैसे काम करती हैं कि अगर ये चेहरा ज्यादा पॉपुलर नहीं है, चेहरा रिप्लेस कर दो, काम वही चलता रहेगा। ओके, केरल में चाहे LDF हो या UDF हो, LDF के साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है। इस बार देखते हैं कि कांग्रेस वायनाड तो राहुल गांधी है, तो केरल स्टेट में क्या उनको मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज, थोरियम, यूरेनियम, उसके बीचेस का सैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए केरल पे फोकस, बंगाल पे फोकस, ताकि बांग्लादेश से उसकी एंट्री कराई जाए, भारत में डेमोग्राफिक सबवर्जन कराया जाए, हिंदुओं को भगाया जाए,
क्योंकि सरकार कुछ दंड ले नहीं रही है, दंड सोच रही है मुसलमान है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही शुक्र नीति बोल रही है कि दंड दें, दंड दें। अगर दंड दें, भारत में सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म और होना ही नहीं चाहिए, बाकी सब मत पंथों की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपको मत पंथ फॉलो करना है तो वहां पे फॉलो करें जहां के वो हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इनको फॉलो करना है, जाओ अरबी देशों में, जाओ वहां रहो। और अगर आपको यहां पर भी फॉलो करना है तो जितना शक्ति से वहां पे शरिया लगाया जाता है, हम आपके ओनली ऑन मुस्लिम्स शरिया विल बी एक्सक्लूसिवली अप्लाइड। मतलब जो सिविलियन हमारे कोर्ट्स हैं वो बोलेंगे कि अरे आप मुसलमान नाम है, ठीक है, ये लिखा है आपके शरिया में, इसका ये दंड दिया जाता है सऊदी अरेबिया में, आपको ही दंड मिलेगा, बाकियों को थोड़ी आप लगा सकते हो। जब जैसी बात आएगी दंड नीति की, सब बदल जाएंगे, भाग जाएंगे। ये शरिया से भागते हैं हमेशा। अगर बांग्लादेश में पूरा शरिया लगा दिया जाए तो जो व्यक्ति हिंदुओं महिलाओं के साथ बलात्कार या इस तरह की हरकत, बुरी हरकतें करता है, उस व्यक्ति के जनांगों को काट दिया जाएगा। ये है उनका शरिया। वहां पे भी नहीं फॉलो करते, सिर्फ नाम रखा हुआ इस्लामिक, लेकिन कहीं फॉलो नहीं करते कुछ भी। एग्जैक्टली फॉलो करो। और फिर बात करते हैं सऊदी अरेबिया सो पीसफुल, क्योंकि भारतीय सरकार ने इन पे नियम ही नहीं लगाए। आप इन पे नियम लगाएंगे इनके अनुसार जो मानते हैं, तब जाके लोगों को जस्टिस मिलेगा, पीस हो गई। नहीं तो जितना अनपीसफुल इन्होंने क्रिएट किया है, यही पर्पज होता है अदृश्य राज्य का। अराजकता फैलाओ, अराजकता से बिजनेस डील छीनो। पूरा अफ्रीका की यही कहानी है। सारा करप्शन इन अफ्रीका इज बिकॉज ऑफ द चर्चेस। सारे चर्च के मेंबर्स आर इन की पोजीशन। आप बिजनेस डील करने जाओ अफ्रीका में, मेरी बुक है सोल ऑफ बिजनेस, आप जरूर देखिएगा उसको। वो किस तरह चर्च को आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है ताकि विन बिग डील्स इन अफ्रीका। सब बिजनेसमैन बता देंगे मुझे। मेरे को तो बहुत सेल्स एक्सपीरियंस है, सभी कॉन्टिनेंट्स में है एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। आर्कटिक तो कॉन्टिनेंट नहीं होता, रीजन होता है। सो एक्सेप्ट देयर। तो यही है पूरा इधर। सो द अभी भारतीय सरकार को देखना पड़ेगा कि आपदा में अफसर, ये बड़ा अफसर है। अराजकता को भारत में रोकना है तो पहले जो जिस मत को मानता है उसका पूरा फुल फ्लेज लगाया जाए, स्पेशली इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म। कैथोलिसिज्म तो आपको मालूम ही है कि वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी के डीलर्स होते हैं, रियल एस्टेट ऑक्यूपाई करना, कुछ नहीं देते ही आपको। देयर इज नो साल्वेशन, नो मुक्ति इन एनी ऑफ देम। जस्ट बेकार में आप फॉलो कर रहे हो, कोई मुक्ति नहीं होती वहां पे। मुक्ति तो सिर्फ योग में होती है, भगवत गीता में होती है, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति और कहीं नहीं होती। ये सब चूर्ण बेच रहे हैं, स्नेक ऑयल सेल्समैन। तो आज मुझे कुछ बोल रहा था हमारे लाइव शो में कि अरे वो तो पोप की इज्जत नहीं करता ट्रम्प तो। अरे पोप की इज्जत तो पूरा इंग्लैंड नहीं करता, पूरा यूएसए नहीं करता, क्योंकि वो पोप का धर्म अलग है। कैथोलिसिज्म अलग होता है, क्रिश्चियनिज्म अलग होता है, सेम नहीं होते दोनों। पोप तो उनका एनिमी है। लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है। मेरी बुक्स पढ़े, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, इतना भी ज्ञान नहीं है। और अंत में जाके ये सब कुछ छोड़ देते हैं। ये तभी तक रहते हैं जब तक पैसा रहता है, उसके सब छोड़ देते हैं। इन सबको सैलरीज मिलती हैं, तभी ये लोग इतना ज्यादा प्रचार करते हैं। ये सब पैसे के बल पे चल रहा है। पैसा डाला जाता है और इसी के माध्यम से सरकारें बनाई जाती हैं, फिर हिंदुओं को मारा जाता है। स्टालिन को देखो, स्टालिन तो अभी दूसरा वो बन गया है, औरंगजेब। स्टालिन, पंजाब में आप देखो क्या हालत हो रही है हिंदुओं की, मंदिरों की, कन्वर्जन किस तरह बढ़ रहा है, क्योंकि अराजकता में पनपते हैं ये लोग। ड्रग अब्यूज की सारी प्रॉब्लम सरकार के द्वारा प्रमोट होती है पंजाब में, बिकॉज दे कीप द लॉज सो वीक। लोगों को कन्वर्ट कराते हैं और कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। पंजाबी, रेगुलर पंजाबी लोग गांव के होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं स्वभाव के। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और इतना उनका साफ दिल होता है, देने का दिल होता है, यू विल फॉल इन लव विद देम। आज पंजाब को उनके यूथ काम नहीं कर रहे हैं, उनको यूथ लेबर मंगानी पड़ती है बाकी देशों, बाकी स्टेट से, पंजाब, यूपी से, बिहार से, जगह से मंगाते हैं। और फिर उनका शोषण भी होता है, बहुत ज्यादा शोषण होता है ना। और फिर आपको पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस भी मालूम है। अभी एक भारत में एक क्या नाम है, एक गुरुद्वारे के लीडर पाकिस्तान को प्रेज करे। अरे इतना प्रेज करे, चले जाओ पाकिस्तान, अकाली दल, जाके देखो क्या हाल करते हैं। आपकी बेटी को चुरा लेंगे वो लोग, किडनैप कर लेंगे।
लेकिन ये सारे एजेंसीज चलाती हैं, इनकी कार्ड भी एजेंसीज को ही मालूम है ना। तो आई एम श्योर कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज तो जबरदस्त काम करती हैं, पाकिस्तान में तो कुछ करेंगी, इसका भी प्रॉब्लम। और क्या है, आप ये मत सोचिए कि सब कुछ एक आदमी कर रहा है। भारतीय सरकार बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो ऐसा नहीं कि इसमें प्रेशर पड़ रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो इट्स नॉट कि प्रेशर, हम तो एक व्यक्ति एनालाइज कर रहा है ना, लेकिन वहां पे तो बड़ी टीम्स है। दे हैव रिसोर्सेज ऑल्सो, स्टेट के रिसोर्सेज बहुत बड़े होते हैं, तो स्टेट के रिसोर्सेज भी हैं, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं एट लोकल लेवल, ऑफिसर्स लेवल। करना चाहिए, सीखना चाहिए, करना चाहिए। और ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाएं, जैसे चेस में चेकमेट होता है, हर चीज का उत्तर सेम नहीं होता। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई आपको क्वेश्चन पूछे डू यू हैव अ कास्ट सिस्टम, तो उसको बोलो भाई कास्ट वर्ड कहाँ से है, भाई इंग्लिश का वर्ड है, उसका भारत से क्या संबंध। ओके, फुलिश क्वेश्चंस आर फुलिश क्वेश्चंस। लेकिन चेस में क्या होता है, अगर आपने घोड़े की चाल चली है तो हम हाथी के चाल से आपको न्यूट्रल कर सकते हैं, यानी या ऊंट की चाल से न्यूट्रल कर सकते हैं। इस तरह ही बड़े बड़े इंसिडेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ मिस एडवेंचर बाय दीज एनिमी स्टेट, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, भारत का, मैं भारत तो वेदों का रक्षक है, तो कॉस्ट ऑफ मिस एडवेंचर शुड बी वेरी हाई। बस वहीं पे सब खत्म हो जाता है। तो समझ में आ जाता है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सो ये ही भारत को करना पड़ेगा, बिकॉज और भारतीय स्टेट पॉलिसी तो यही होनी चाहिए कि हर जगह हम हमारी एम्बेसी सनातन धर्म का प्रचार करें, वेदों का प्रचार करें, उनके अनुसार चले। नहीं तो निकोबार पे क्वेश्चन हो रहा है, निकोबार सबको मालूम है मलाक्का स्ट्रेट को भारत के ट्राई सर्विसेज कमांड है, वो जरूरी है। और प्लस वहां पे सिंगापुर का ऑल्टरनेटिव शिप बिल्डिंग बन रहा है, तो सिंगापुर भी अपोज करेगा आपको, इंडोनेशिया भी करेगा, मलेशिया भी करेगा, चाइना भी करेगा, और सारे चाइनीज एजेंट्स। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ करते नहीं, लेकिन अब हमको और प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा, चीन के अंदर, बाकी सब के अंदर करना जरूरी है। रिजिम चेंजिंग ऑपरेशन हमेशा किए जाते हैं भारत सरकारों के द्वारा, करना चाहिए, बिकॉज हमारे को अपने इंटरेस्ट को बचाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फॉर फ्यूचर इंडिया। तो ये जो आपदा में अवसर है, अच्छा हुआ कि आज कांग्रेस पार्टी अपोज कर रही है टीएमसी को, उसके एक वर्कर को मरवा दिया उन्होंने, ठीक है। तो मतलब बंगाल में एक तरीके से बीजेपी एंड कांग्रेस अगेंस्ट ममता, एक तरीके से ऐसे ही चल रहा है इस समय, तो अगेंस्ट टीएमसी। इन निकोबार में राहुल गांधी इज वर्किंग अगेंस्ट द नेशन। अरविंद केजरीवाल इज नाउ अपोजिंग कांग्रेस इन बंगाल, और पंजाब उसके हाथ से जा रहा है क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है। जस्ट अंडरस्टैंड, बॉर्डर स्टेट, दोनों बॉर्डर स्टेट्स, एक का पाकिस्तान से, एक का इधर से। अरविंद केजरीवाल दोनों जगह बैठना चाहता है टू क्रिएट मोर ट्रबल, क्योंकि उस केओस में उसके पॉलिटिक्स जिंदा रहती है, और उसको ऊपर से कहीं ना कहीं से फ्रेंडली एडवाइस भी आया होगा, भाई हमारे लिए कुछ करके दो तो पैसा मिलेगा, शीश महलों में रहना है तो ये सब करो। और ये लोग तो छोटे छोटे पैसे के लिए बिक जाते हैं, है ना। वेगन आर में घूमने वाला व्यक्ति आज Z+ कौन सी सिक्योरिटी में घूम रहा है मुझे पता नहीं, एनीवे। तो और तीसरा आपका केरल, जहां पे सारी गड़बड़ी अरबिक देशों ने मचवाई, है ना। वहां पे क्या कनेक्शन है मेन बुद्धि का, पंजाब, पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान को खत्म किया जाएगा, बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप कनेक्शंस। तो यही भारत का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप हमारे मेंबर्स बनिए, मेंबर्स वाली वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों को बताइए, और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए। अगर आप गुरुकुल में नहीं जुड़े हैं, यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। हर हफ्ते होता है 3 दिन, और हमको सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू, या जेल के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है हमेशा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।